माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, उसका उत्तर देना चाहूँगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 को समझाने के लिए कहा। यहाँ पर हम लोगों को मालूम है काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया और ईश्वर उनके पास आते हैं और पूछते हैं। अध्याय 4 वाक्य 10 में पूछते हैं, काइन काइन तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहे हैं। इसके बाद काइन से कहते हैं, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। देखो वहां पर उनको एक शाप, एक दंड मिल रहा है, उनके पाप का दंड निर्वासन में। इसके बाद आगे क्या है, यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो कुछ भी पैदा नहीं करेगी। देखो दूसरा, इसका मतलब वो 2 प्रकार का यहां पर उनको दंड मिल रहा है। क्या क्या है? वो भूमि शापित होगा, निर्वासित किया जाएगा और उसमें कुछ भी खेती करेगा तो वो पैदा नहीं करेगा तुम्हारा पाप के कारण। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। इस प्रकार का 2 प्रकार का उनको ऊपर शाप या पनिशमेंट, क्या आप बोले, वो मिला। तब काइन प्रभु से क्या कहते हैं? वाक्य 13-14 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं ये दंड नहीं सह सकता, मैं ये दंड नहीं सह सकता। इसके बाद क्या कहते हैं, तुम मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। देखो ईश्वर से मुझे दूर रहना पड़ेगा। अब मैं आवारा की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। वो डरने लगे, बोल रहा है बहुत, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे लिए असहनीय दंड तुमने दिया, शाप दिया। यहाँ पर वो ऐसा जब बोला तो वाक्य 15 में प्रभु उसे क्या उत्तर देते हैं, नहीं, जो काइन का वध करेगा, मेरे पास जो सवाल किया यहाँ पर है, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध कर दे, इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया, चिन्ह अंकित किया। तो मेरे से वो भाई ने पूछा, ये चिन्ह क्या है, कौन सा चिन्ह अंकित किया? और सवाल है, एक हत्यारा व्यक्ति है, उनको कौन सा चिन्ह दिया? हाँ, बाइबल के अंदर कई चिन्ह के विषय में, विशेषकर एसक्किएल का ग्रंथ अध्याय 9 में हम लोग देख सकते हैं माथे पर ताव चिन्ह। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ में भी अध्याय 7
वाक्य 3 में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक चिन्ह, जो चुने हुए जिनका नाम जीवन ग्रंथ में है, उनके माथे पर चिन्ह अंकित करता हुआ। अभी सवाल है, क्या इस प्रकार का हत्या करने वाले का माथे पर भी वो ताव चिन्ह लगाया, अंकित किया है? मैंने जब बाइबल कोर्स किया उस समय पर भी ये एक अच्छा सवाल रहा, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और पढ़ाई भी किया। तब मुझे पता चला इस चिन्ह के विषय में बाइबल के अन्य कहीं भी कौन से प्रकार का चिन्ह ईश्वर ने कायन पर लगाया, ये बताने के लिए कोई भी टीचिंग इसके अन्य भागों में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहूदी रब्बी लोग कई प्रकार इस चिन्ह को सिखाना शुरू किए। अनेकों लोग अनेकों तरीके से बोलना शुरू किए ईश्वर का ये चिन्ह क्या था। कुछ लोग कहते हैं काइन जहां कहीं भी जाएगा उसका सुरक्षा के लिए उनके साथ ईश्वर ने एक कुत्ते को दिया करके, चिन्ह वो कुत्ता है करके। यहूदी रब्बी लोग सिखाने का एक चिन्ह यही है। दूसरे कहते हैं नहीं, उनके माथे पर याहवे नाम को खोद कर रखा था, इसलिए उसको देकर के कोई उन्हें स्पर्श ना करे। ये कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं, याहवे उनके साथ, ईश्वर उनके साथ था संरक्षण देने के लिए छाया की तरह, उसके लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया है करके। तो इस शब्द ये जो यहां पर जो लगाया हुआ यहूदी हिब्रू बाइबल के अनुसार वहां पर लिखा वो शब्द है ओत, ओत, OWTH, ये शब्द हिब्रू में इस प्रकार लिखते हैं, ओत शब्द लिखते हैं। उसका कई अर्थ है, क्योंकि मैंने कई बार बोल करके दिया है हिब्रू में बहुत ही कम शब्द होता है, उससे एक शब्द का अनेकों मतलब कहाँ इस्तेमाल किया उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। इसलिए कई लोग अच्छी तरह जो हिब्रू नहीं मालूम पड़ता है तो कोई भी अर्थ लगा करके उसको फिट कर देता है, तब कई बार गलत ट्रांसलेशन भी हुआ कर जाता है। तो इस ओत के लिए ये शब्द बाइबल के अंदर, हिब्रू बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर मिलेगा। 50 जगहों पर इस शब्द को, ओत शब्द को इस्तेमाल किया है, और अधिकतर जगहों पर इस शब्द का अर्थ चिन्ह के रूप में, एक साइन के रूप में लगाया जाता है। वहां पर कोई मार्क नहीं लगाया, मार्क और साइन, चिन्ह और मार्क दो अर्थों में मैं ले रहा हूं उसको, साइन एंड मार्क, इसको दो अर्थ। एक खोद करके एक चिन्ह जो है हाथ में, अगर मान लो हमने खोद करके कुछ या पेन से लिखा हुआ है वो है, उसको हम लोग मार्क बोलेंगे। लेकिन अनेकों साइंस है, हाँ ईश्वर हमारे साथ है, उसका चिन्ह, मेरे जीवन में अच्छे अच्छे हो रहे, अच्छा कार्य में कर पा रहा हूं, ये सब एक चिन्ह है, एक साइन है कि प्रभु मेरे साथ है। तो इस प्रकार ये ओत शब्द को चिन्ह के रूप में अर्थात साइन के रूप में अधिकतर जगहों पर इस्तेमाल किया हुआ है, ना कि मार्क के रूप में कुछ खोद करके लगा हुआ। इसका मतलब काइन के माथे पर खोद करके कोई चिन्ह नहीं लगाया है। तब अनेकों रब्बियों का कहना है नहीं, उनका कलर बदल गया होगा, काला कलर को, वो सब बाइबल पंडित लोग, विशेषकर मॉडर्न बाइबल पंडित लोग इसका सब खंडन करते हैं। काला कलर इसका चिन्ह नहीं है, या ऐसा ऐसा सोचना गलत है। या कोई ये भी सिखाया नहीं, उनके माथे पर एक सींग बाहर निकल के आया उनको सुरक्षा के लिए, नहीं, वो जानवर जैसे भी ईश्वर कभी नहीं बनाएगा।
इस प्रकार का जितना भी ये ट्रांसलेशंस यहाँ वहाँ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है उसको नहीं लेना है। लेकिन हमारा चर्च आधिकारिक रूप से सिखाने वाले ये शब्द है ईश्वर का उपस्थिति का एक चिन्ह। जहाँ कहीं भी जाएगा अन्य लोगों के द्वारा ये ना मारे उसका सुरक्षा प्रदान करना ईश्वर दृश्य रूप से नहीं अदृश्य रह करके ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, हमें मदद करता है, ये सब हम लोग जिसे विश्वास कर रहे। इसी प्रकार अदृश्य रूप से ईश्वर काइन की रक्षा किया, ये कलीसिया सिखाते हैं। अब देखना यहां पर काइन कहते हैं ये जो आपने जो दंड मुझे दिया है वो मैं नहीं सहन कर सकता, मैं मारे मारे फिरना पड़ेगा, मुझे क्या बोलता है आवारा घूमना पड़ेगा, खेतीबाड़ी नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा कर करके वो डरने लगे कोई मुझे मार डाल देगा, ऐसा डर भाई। ये कुछ लोग ये कहते हैं ये काइन का पछतावा था। यहां पर बोला है मैं ये सहन नहीं कर सकता, ये दंड सहन नहीं कर सकता। ये जो बोल रहा है इसको उन लोग ट्रांसलेट करके बोल रहा है मेरा पाप इतना अधिक कठिन है क्यों मैं तुझसे दूर हो रहा हूं। क्या दूर करता है? पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। इसलिए मॉडर्न ये जो ट्रांसलेशन के अंदर बोला जाता है काइन ने अपने पाप का वो कठिनाई को स्वीकार किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, ये अपराध मुझे ईश्वर से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, ये अलग होना मैं सहन नहीं कर सकता। अब मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा गेत्सेमनी में। ईसा मसीह का दुख पीड़ा गेत्सेमनी में शुरू हुआ। उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिरते हैं और वो अपने शिष्यों के पास आकर के कहते हैं मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। और शिष्यों से कहते हैं तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि अभी परीक्षा का घड़ी आया, शैतान का समय आया, मेरा हृदय इतना व्याकुल है। तब प्रभु ने क्या किया, उनसे आगे थोड़ा सा और बढ़ करके मुंह के बल गिर करके बार बार एक ही प्रार्थना किया, एक बार नहीं बार बार एक ही प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना है? अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में हम लोग पढ़ते हैं अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये दुख का प्याला मुझसे हटा ले। इसके बाद कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो। वहां पर क्यों ईसा मसीह को इतना दुख पीड़ा हुआ? मानव जाति के पापों को जब क्रिस्त के ऊपर डाला गया तब ईसा मसीह और पिता उनके बीच में पाप आने के कारण उस पिता से अलग हो रहा है। ये दुख में नहीं सह सकता। यदि अन्य कोई तरीका है, कोई मेथड है, वो तरीका अपनाओ। पाप के कारण पिता से कटना, दूर होना, ये असहनीय पीड़ा वहां पर पुत्र को मिला। यही पीड़ा यहां पर अभी काइन को मिल रहा है। पाप के कारण ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय उपस्थिति से वो दूर हो रहा है। यही काइन बोल रहा है मैं आपसे दूर हो रहा हूं और आवारे की तरह मैं यहां वहां फिरता रहूंगा, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मॉडर्न बाइबल पंडितों का कहना है वो पश्चाताप किया।
तब ईश्वर उनके साथ एक न्याय कर रहा है। अब यहां पर हम लोगों को देखना है, पाप करने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है, पछताव कर रहा है। और जो इसका जो दुख कष्ट झेला वो हाबिल, अभी ईश्वर ने स्वयं कहा वाक्य 10 में, तुम्हारा भाई का रक्त मुझे पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? काइन का हाबिल का रक्त ईश्वर को न्याय के लिए पुकार रहा है। अन्याय किया मेरा भाई मेरे साथ, इसलिए मुझे न्याय दो। और यहां पर काइन भी वही पुकार रहा है, मुझे मेरे साथ रहम करो। तो वहां पर हाबिल को न्याय देना भी जरूरी है, यहां पर रहम करना भी जरूरी है। ईश्वर के लिए दोनों जरूरी है। तब हम लोग देख रहा है यहां पर 2 प्रकार का एक पनिशमेंट इसको देख करके हाबिल को ईश्वर ने न्याय दिया। और तुम्हारे साथ पनिशमेंट तो दे ही रहा है, लेकिन प्रभु एक और वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। ये चिन्ह अंकित किया, अर्थात प्रभु उनका सुरक्षा प्रदान करेगा। देखो यहां पर काइन को भी एक प्रेम, एक रहम देता हुआ, प्रोटेक्शन, ईश्वर का प्रोटेक्शन देता हुआ हम लोग पा रहा है। पनिशमेंट भी मिल रहा है, साथ साथ उनका रोने के कारण उनको प्रोटेक्शन भी दिया। इसका मतलब पापी लोगों को भी ईश्वर प्यार करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका नाश नहीं, बल्कि वो पाप में जीवन को त्याग कर ईश्वर के साथ चले, ये ईश्वर चाहता है। करुणा में ईश्वर चाहे कितना भी बड़ा पाप हम करें, हमें बचाना चाहते हैं। पाप का दंड हमें अवश्य देगा। क्यों पाप का दंड देना जरूरी है? जिनके विरुद्ध हमने अपराध किया उनको न्याय देना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी रक्त वो पुकार रहा है, हमें न्याय दो। ईश्वर को पुकार रहा है, तो उस पाप के लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। उस दंड उनके लिए वो न्याय का है। इसके बाद क्या है? हम अगर पश्चाताप करके करुणा मांग रहा है, प्रभु हमारा सुरक्षा प्रदान कर, जैसे काइन को दिया उस प्रकार के एक सुरक्षा, नरक का दंड से हमें बचाएगा, स्वर्ग राज्य के लिए हमें योग्य बनाएगा। जीवन में 14 अग्नि या जीवन काल में जो पापों का प्रायश्चित करते करते दंड भोगते हम लोग उससे शुद्ध करके हम स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश कर सकता है। पापियों को प्यार करने वाला ईश्वर का एक रूप भी हम यहाँ पर देख सकता है। अनेकों ऐसा स्टडीज इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और रोमियो का पत्र दिया है 12 में वाक्य 19-20 में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु कहते हैं तुम प्रतिशोध नहीं लेंगे। ईश्वर ने उन्हें सुरक्षा देने का वादा इसलिए भी किया है, अन्यथा क्या प्रतिशोध करते करते काइन को कोई मार रहा है, फिर उनको काइन को मारने के कारण ईश्वर ने बोला 7 गुना और उनके साथ होगा। इसका मतलब इस प्रकार का ये हत्या सिलसिला चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। इससे बचाने के लिए भी ईश्वर ने यहाँ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए रोमियो का पत्र दिया है 12 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, वो तुम स्वयं नहीं करना। तुम्हें क्या करना है? उन्हें क्षमा करो, सहन करो, प्रेम करो। इस प्रकार जलती अंगार उनके सिर पर आएगा। जलती अंगार अर्थात पश्चाताप का विचार उनमें आएगा। उनके आत्मा को भी इस प्रकार बचा सकता है। आपका काम है उनके लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सहन करो, क्षमा करो, प्रेम करो। ये प्रभु यहां पर सिखाते हैं। ईश्वर की करुणा का, दया का
चिन्ह अंकित किया, यही हम बोल सकता है। कौन सा चिन्ह है? ईश्वर की करुणा का, दया का या प्रोटेक्शन देने वाला वो चिन्ह वहां पर अंकित किया करके। तो कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, कायन का एक प्रकार का पश्चाताप था, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ भी बोलते हैं, नहीं, कायन तो वो दंड से डर करके बोल रहा है, वो उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं आया करके भी बोल रहा है। पश्चाताप नहीं किया तो भी वो पापियों को क्या बोलते हैं, प्यार करने वाला ईश्वर का एक रूप यहाँ पर उस मार्क, वो चिन्ह के द्वारा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मेरे विचार में या जिसने भी पूछा और जो जितने भी लोग अभी मुझे सुना, यहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4:15 का कायन के माथे पर कौन सा चिन्ह अंकित किया, उसके लिए ओरिजिनल वर्ड जो हिब्रू वर्ड है ओथ, उसका एक अर्थ, मुख्य अर्थ ये है साइन है। कोई ऐसा जैसे ताव चिन्ह अंकित करो कर जो बोला, इस प्रकार का कोई चिन्ह, कोई अक्षर या याहवे का नाम, ये कुछ लिखने का नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा उसकी सुरक्षा, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करना, साथ ही साथ वो आवारा घूम रहा है, उसको पनिशमेंट भी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इस नए वर्ष में अपने जीवन में किए हुए सारे पाप अपराधों के लिए माफ़ी मांगेंगे। उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम पिता के पास लौट करके जाने का निर्णय करेंगे। प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान, पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल पठन, पाप से दूर रहना, नशा छोड़ना, सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना, इस नए वर्ष इस प्रकार अनगिनत अनुग्रह आशीष हमारे परिवार में, हमारे प्रियजनों में हम पर बरसे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय यीशु।